भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। हम करेंगे इनवर्स फंक्शन थ्योरम। पहले तो इसकी पूरी स्टेटमेंट को समझिए, उसको याद रखिए और वो स्टेटमेंट में लिखनी है आपको। लेट ए फंक्शन w इज इक्वल टू एफ जेड बी एनालिटिक एट ए पॉइंट z इक्वल टू जेड नोट वेयर एफ डैश जेड नोट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड लेट w नोट इज इक्वल टू एफ जेड नोट, then there exists a neighborhood of the point w naught in the w plane in which the function w is equal to fz। देखिए सबसे पहले तो w जो गिवन है z का फंक्शन है वो एनालिटिक गिवन है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट z नॉट पे, और जो डेरिवेटिव होगा z नॉट पे वो नॉट इक्वल टू जीरो गिवन है। और जैसे ही मैं उसके अंदर z नॉट मानूंगा तो वो एक w इक्वल होगी w नॉट के। Then there exists a neighborhood of point w naught in the w plane in which the function w is equal to fz has a unique inverse। यानी कि ये जो z है उसकी वैल्यू आएगी f इनवर्स w, और f इनवर्स w को उन्होंने कैपिटल f w से डिनोट कर दिया कि वो फंक्शन ऑफ w बनेगा। इन द सेंस दैट द फंक्शन f इज सिंगल वैल्यूड इन दैट नेबरहुड सच दैट f w नॉट इज इक्वल टू z नॉट एंड f डैश w इज इक्वल टू 1/f डैश जेड। ये तो हो गई इसकी स्टेटमेंट। अब प्रूफ देखिए। प्रूफ में कुछ बातें आपको शायद याद रखनी पड़ेंगी, वो अलग अलग जगह से ली गई हैं, इसलिए कंसीडर द फंक्शन एफ जेड माइनस डब्लू नॉट बाई हाइपोथेसिस एफ जेड नॉट माइनस डब्लू नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि डब्लू नॉट इक्वल था एफ जेड नॉट के, वो माइनस हो गया उधर तो इक्वल टू जीरो बचा। लेकिन जो डेरिवेटिव एट जेड नॉट है वो नॉट इक्वल टू जीरो गिवन है। f इज नॉट ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, इसका मतलब जो f है वो कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं है। कॉन्स्टेंट होता तो उसका डेरिवेटिव जीरो आता। देयर फोर नाइदर एफ जेड माइनस डब्लू नॉट नॉर एफ डैश जेड इज आइडेंटिकली जीरो। इन दोनों में से कोई भी आपका जीरो नहीं होगा। ठीक है, एफ जेड माइनस डब्लू नॉट इज एनालिटिक एट जेड इक्वल टू जेड नॉट, सो इट इज एनालिटिक इन सब नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। यानी कि जब जेड नॉट पे आपका एनालिटिक है तो ये उसकी नेबरहुड पे भी एनालिटिक होगा। फर्दर सिंस जीरोज आर आइसोलेटेड, अब ये कंडीशन आपको याद रखना है कि जब जीरोज आइसोलेटेड हो तब वहाँ पर जो फंक्शन है एफ जेड माइनस डब्लू नॉट एंड एफ डैश जेड हैज़ एनी जीरो इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। यानी कि नाइदर एफ जेड माइनस डब्लू नॉट नॉर एफ डैश जेड हैज़ एनी जीरो इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। ठीक है, कि जो डिलीटेड नेबरहुड है उस रेंज के अंदर कोई भी हम पॉइंट डाल देंगे तो ये दोनों में से कोई भी आपका इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, क्योंकि अगर जीरो आ जाएगा तो फिर इसका वहाँ पर रूट्स निकल आएंगे और रूट्स को यहाँ पे जीरो बोला गया है। हैंस देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ जेड माइनस डब्लू नॉट इज एनालिटिक फॉर जेड माइनस जेड नॉट होल मोड लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, तो वहाँ पे एक एप्सिलॉन आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन होगा और आपका ये फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक। अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। एफ जेड माइनस डब्लू नोट तो नॉट इक्वल टू जीरो है, ये भी डेरिवेटिव भी नॉट इक्वल टू जीरो है, और जो जेड माइनस जेड नोट है डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नोट है उसका जो मोड आएगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। लेट टी डिनोट द ओपन डिस्क। अब जेड यानी कि वो जेड जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उन सब का जो सेट बनेगा उसको ओपन डिस्क बोल लेंगे, और क्लोज डिस्क में उसको सी से डिनोट करेंगे और वहाँ पर इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा। ध्यान रखना, ओपन में लेस देन एप्सिलॉन और क्लोज्ड में आपका इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, नहीं बाउंड्री के लिए इक्वल टू एप्सिलॉन। एफ जेड माइनस डब्लू नोट इज नॉट इक्वल टू जीरो और जेड माइनस जेड नोट का मोड लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन है, तो वी कंक्लूड डैट मोड ऑफ एफ जेड माइनस डब्लू नोट हैज़ ए पॉजिटिव मिनिमम ऑन द सर्कल। ठीक है, पॉजिटिव मिनिमम का मतलब ये है कि भाई आपके पास कि जो एफ जेड माइनस डब्लू नॉट है उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी जिसमें जेड सी से बिलोंग करेगा वो होगा आपका एम, ये हमने मिनिमम वैल्यू मान ली इसकी, और डेल्टा जो है वो ग्रेटर देन जीरो लेस देन एम हमने चूज किया। वी नाउ शो डेट द फंक्शन एफ जेड एज्यूम्स एग्जैक्टली वंस इन टी। ठीक है, एग्जैक्टली वंस इन डी हमें शो करना है। एवरी वैल्यू ऑफ डब्लू वन इन द ओपन डिस्क, गामा ले लिया हमने एक ओपन डिस्क डब्लू इज इक्वल टू मतलब सच डैट डब्लू माइनस डब्लू नोट का मोड लेस देन डेल्टा, यानी कि जैसे हमने जेड माइनस जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन लिया था वैसे ही यहाँ पे ये फंक्शन लिया हमने। टू शो दिस वी अप्लाई रुचि's थ्योरम टू द फंक्शन डब्लू नोट माइनस डब्लू वन
एंड एफ जेड माइनस डब्लू नॉट। अब आपके पास जो डब्लू माइनस डब्लू वन है उसका जो मोड है वो लेस देन डेल्टा है हमारे पास। भाई एक कंडीशन ले ली कि एवरी वैल्यू ऑफ डब्लू वन इन द ओपन डिस्क, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा डब्लू वन, तो डब्लू की जगह डब्लू वन रख दिया। मोड में है तो इसलिए डब्लू जीरो माइनस डब्लू वन लिख सकते हैं। और ये आपके पास फंक्शन था ही एफ जेड माइनस डब्लू जीरो। सिंस मोड ऑफ दिस इज लेस देन डेल्टा लेस देन एम, तो मिनिमम ऑफ एफ जेड माइनस डब्लू नॉट लेस देन इक्वल टू एफ जेड माइनस डब्लू नॉट ऑन सी। ये हमारे पास कंडीशन हम पहले ही लेकर के चल चुके हैं कि भाई ये कंडीशन जो है इसमें डब्लू की जगह डब्लू वन ले लोगे तो ये लेस देन डेल्टा ही रहा है, डेल्टा लेस देन एम है, ठीक है। और फिर जो मिनिमम वैल्यू ऑफ जो है एम इसके इक्वल है मिनिमम ऑफ एफ जेड माइनस डब्लू नॉट, और वो लेस देन इक्वल हो जाएगा एफ जेड माइनस डब्लू नॉट। क्योंकि मिनिमम वैल्यू है तो बाकी जितनी भी वैल्यू होंगी वो सब इससे इक्वल या इससे बड़ी होंगी, तो एफ जेड माइनस डब्लू नॉट ऑन सी। We conclude that the function fz minus w naught and fz minus w naught plus w naught minus w1, क्योंकि रुचि थ्योरम होती दो फंक्शन लेकर के चले थे तो दोनों का जो सम है वो लेकर के चलोगे आप। एक तो fz माइनस डब्लू नोट और उसका एडिशन डब्लू नोट माइनस डब्लू वन के साथ, और एक फंक्शन आपका fz माइनस डब्लू नोट, और इन दोनों का एडिशन करोगे तो कट जाएगा fz माइनस डब्लू वन हैव द सेम नंबर ऑफ जीरोज इन टी। इन दोनों ही फंक्शन के जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे रुचि थ्योरम से वो इक्वल होंगे इन टी में। बट द फंक्शन एफ जेड माइनस डब्लू नोट हैज़ ओनली वन जीरो इन टी, कि भाई जो ये है कंडीशन उसमें सिर्फ जेड की जगह पे जेड नोट रखेंगे तभी ये इक्वल टू जीरो आएगा। सिर्फ एक सिंगल जीरो है आपके पास, ए सिंपल जीरो एट जेड नोट। हैंस एफ जेड माइनस डब्लू वन मस्ट ऑल्सो हैव वन जीरो, तो उसी तरह से आपके पास एफ जेड माइनस डब्लू वन का भी एक ही जीरो होगा। से जेड वन मान लिया उसको इन टी। दिस मीन्स डेट द फंक्शन एफ जेड एज्यूम्स द वैल्यू डब्लू वन एग्जैक्टली वंस इन टी, क्योंकि रिपीट तो हो नहीं रही, एग्जैक्टली वन टाइम है इसलिए इन्होंने ये कंडीशन लिखी। इट फॉलोज डेट द फंक्शन डब्लू इज इक्वल टू एफ जेड हैज़ ए यूनिक इनवर्स। अब सिंगल वैल्यू आ गई तो वंस यानी कि एक बार ही वो कंडीशन अप्लाई हो पाएगी, इसलिए इनवर्स भी एक ही निकलेगा और वो इनवर्स यूनिक होगा। जेड इज इक्वल टू एफ डब्लू इन गामा सच डेट, कि भाई जो यूनिक इनवर्स है वो है जेड इज इक्वल टू एफ डब्लू। तो इन गामा सच डेट एफ इज ए सिंगल वैल्यू एंड डब्लू इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ डब्लू। ये ध्यान रखना क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तो डब्लू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। We now show that the function f is analytic in gamma. Let us fix w1 in gamma, then there exists a unique z1 in t. w1 को फिक्स करिए, उसके रिस्पेक्ट में एक यूनिक z1 आएगा t के अंदर, सच डेट f एट z1 इज इक्वल टू w1, यानी कि जो फंक्शन है वो w1 इक्वल होगा f ऑफ z1 के। इफ w इज इन गामा एंड एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू z, कि भाई w गामा जो हमारे पास ओपन डिस्क थी उसमें है, तो f ऑफ w जो है वो किसके इक्वल होगा, जेड के। फिर दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएशन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एफ डब्ल्यू माइनस एफ डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन। एफ डब्ल्यू जेड के इक्वल, ये जेड वन के इक्वल, इसकी जगह एफ जेड और डब्ल्यू वन की जगह एफ जेड वन इक्वेशन आ गई। सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूस सो जेड टेंस टू जेड वन वैन एवर डब्ल्यू टेंस टू डब्ल्यू वन, यानी कि एफ कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब जब ये इसको टेंस करेगा तो डब्ल्यू टेंस करेगा डब्ल्यू वन को। सिंस जेड वन बिलोंग करता है डी से, एफ डैश जेड वन एग्जिस्ट एंड इज नॉन जीरो, एग्जिस्ट भी कर रहा है और नॉन जीरो भी है। लेटिंग डब्ल्यू टेंस टू डब्ल्यू वन इन इक्वेशन वन वी हैव, ये तो आपके पास बन जाएगा एफ डैश डब्ल्यू वन क्योंकि डब्ल्यू वन पे वैल्यू है, लेकिन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन डिवाइडेड बाई एफ जेड माइनस एफ जेड वन डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड वन। अब जब इसमें लिमिट जेड टेंस टू जेड वन लेंगे तो ये एफ डैश जेड वन बन जाएगा, और यही हमें इसमें शो करना था। तो दस एफ डैश डब्ल्यू एग्जिस्ट इन द नेबरहुड गामा ऑफ डब्ल्यू नॉट एंड सो द फंक्शन एफ इज एनालिटिक इन गामा।